तर्क संग्रह इस ग्रंथ का विचार करते हुए प्रत्यक्ष खंड का हम विचार करने जा रहे हैं। प्रत्यक्ष खंड में प्रत्यक्ष प्रमाण का लक्षण किया, प्रत्यक्ष ज्ञान करणम प्रत्यक्षम। प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण है वही प्रत्यक्ष है। अब इसमें केवल करणम इतना लक्षण करेंगे तो दंडादियों में अतिव्याप्ति होती है। दंडा दो अतिव्याप्ति वारण करने के लिए ज्ञान पद दिया, तो ज्ञान करण इतना लक्षण होता है। ज्ञान करणम इतना ही लक्षण यदि करेंगे तो अनुमित्यादो अतिव्याप्ति, अनुमिति इत्यादियों में अतिव्याप्ति हो जाती है। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ेगा? प्रत्यक्षम। अनुमान में अतिव्याप्ति होती है, अनुमिति में नहीं। पहले अनुमान में अतिव्याप्ति होती थी, अनुमानादावतिव्याप्ति वारणाय प्रत्यक्षमिति। तो प्रत्यक्ष ज्ञान का जो करण उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। तब एक शंका होती है कि हमको पहले प्रत्यक्ष तो पता चले, फिर प्रत्यक्ष ज्ञान का करण हम ढूंढेंगे, लेकिन प्रत्यक्ष ज्ञान किसे कहते हैं? तो उसी प्रत्यक्ष ज्ञान का लक्षण करने के लिए आगे चले और लक्षण लिखा, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम। इंद्रिय और विषय उनके सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ जो ज्ञान उसे कहते हैं प्रत्यक्ष। इंद्रिय और अर्थ के सन्निकर्ष से उत्पन्न हुआ ज्ञान उसे प्रत्यक्ष कहते हैं। जैसे हमको एखादे पदार्थ का ज्ञान होता है, तब हम इंद्रिय और उस विषय का संपर्क होना चाहिए। इस भित्ति के उधर जो पदार्थ है वो नजदीक तो है, लेकिन हमारे इंद्रिय का और उस पदार्थ का सन्निकर्ष नहीं हुआ, इसलिए उसका ज्ञान नहीं होता। जिनके साथ इंद्रिय का संबंध होगा उन्हीं पदार्थों का ज्ञान होता है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ज्ञान प्रत्यक्ष है। ये देखा, उसके इसमें किसका अर्थ भी पदकृत्य में किया, इंद्रियम चक्षुरादि, अर्थ घटादि, उनका सन्निकर्षार्थ संयोगादि, तज्जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्षम इत्यार्थ। अर्थात इंद्रिय और विषय के संयोग से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। तब हम एक शंका होती है महाराज, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान प्रत्यक्ष है। जो ज्ञान उत्पन्न होता है वह प्रत्यक्ष, जो उत्पन्न नहीं होता ऐसा ईश्वर का ज्ञान भी तो प्रत्यक्ष है। लेकिन यह लक्षण ईश्वर के ज्ञान में नहीं जाता, क्योंकि ईश्वर का ज्ञान उत्पन्न ही नहीं होता। और यहाँ पर बताया इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, तो ईश्वर के ज्ञान में अव्याप्ति होगी। प्रत्यक्ष का लक्षण हमारे पास लक्षण दो है, एक जीव प्रत्यक्ष और दूसरा ईश्वर प्रत्यक्ष। तो दोनों के भी प्रत्यक्ष में लक्षण जाना चाहिए था, लेकिन इस प्रत्यक्ष में लक्षण नहीं जा रहा। खिड़की खोलो बस, तो हवा इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य ईश्वर का ज्ञान जन्य नहीं है, इसलिए ईश्वर का ज्ञान नित्य है, तो उसमें अतिव्याप्ति होगी, यह कहा। तो इन्होंने अवतरण में
एक ब्रैकेट में लक्षण किया ज्ञानाकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्षम और ज्ञानाकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्षम ज्ञानाकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्षम यह प्रत्यक्ष का लक्षण किया। जिस ज्ञान का साधन कोई ज्ञान नहीं होता, तो ऐसे चार ज्ञान है प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शब्द। इन चारों में से आगे के जो तीन अनुमिति, उपमिति और शब्द, इनका कोई ना कोई करण है, ज्ञान करण है। अनुमिति का व्याप्ति ज्ञान करण है, उपमिति का सादृश्य ज्ञान करण है। और लिख कर रखने चाहिए प्रतिदिन, थोड़ा बहुत तो फायदा देता है, कभी देखने के बाद सब पूरा याद आता है क्या क्या है। और शब्द का शब्द बोध का पद ज्ञान करण है। तो ये तीनों ज्ञान ज्ञान करण वाले हैं, और ज्ञान अकरण वाला ज्ञान एक ही है, प्रत्यक्ष। फिर ज्ञानाकरण का ज्ञान, जिसका करण ज्ञान नहीं है, ऐसा ज्ञान। अब इसका जीव प्रत्यक्ष का करण इंद्रिय है, तो ज्ञान करण इसका भी नहीं है, और इसका तो कोई करण होता ही नहीं, तो ज्ञान अकरण ये भी हो गया। तो ये ईश्वर के प्रत्यक्ष में लक्षण जाने के लिए ज्ञानाकर्णकम ज्ञानम प्रत्यक्षम ऐसा विचार या ऐसा लक्षण बढ़ाया। अब इसके पश्चात इसका पदकृत्य किया गया नीचे कि इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ज्ञानम प्रत्यक्ष। यदि हम इतना ही करते, ज्ञानम प्रत्यक्षम इतना लक्षण करेंगे, कितना ज्ञानम, तो किसमें अतिव्याप्ति होगी? अनुमित्यादो। अनुमिति भी ज्ञान है, उनमें लक्षण की अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम ये देना पड़ा। केवल बोले फिर इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम इतना ही करो, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यम इतना लक्षण करेंगे तो ये जो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन ध्वंस है, इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ध्वंस, वह ध्वंस भी इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही उत्पन्न होता है। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष ध्वंस इंद्रियार्थ सन्निकर्ष से ही उत्पन्न होता है। तो इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्यत्व इतना लक्षण करेंगे तो क्या होगी? इंद्रियार्थ सन्निकर्ष के ध्वंस में अतिव्याप्ति होगी। उसका वारण करने के लिए ज्ञानम यह पद दिया तो पूरा लक्षण हुआ। इंद्रियार्थ सन्निकर्ष जन्य क्रियसति ज्ञानत्वं प्रत्यक्षस्य लक्षणम तद द्विविधम। वह ज्ञान दो प्रकार का है, सविकल्पकम निर्विकल्पकम सेति। एक सविकल्पक प्रत्यक्ष और दूसरा निर्विकल्पक प्रत्यक्ष। इस तरह से प्रत्यक्ष ज्ञान दो प्रकार का बताया। पश्चात अब इसमें कोई एक शंका करने जा रहा है, तो शंका पढ़ो। ननु आवाज थोड़ा अच्छा होना चाहिए क्योंकि देखो ननु सुपनेत्र चक्षुषा कथम पदार्थ ग्रहणम चक्षुषा उपनेत्र निरुद्धत्वेन पदार्थेन सह सन्निकर्षा अभावात् कथम वा स्वच्छ जाह्नवी सलीला वृत्त मत्स्यादिः चक्षुषा ग्रहणम। ननु सोपनेत्र चक्षुषा, सोपनेत्र चक्षुषा अर्थात उपनेत्र सहित चक्षु के द्वारा, जिसने चश्मा धारण किया है ना, उपनेत्र धारण किया है, उपनेत्र सहित चक्षु के द्वारा कथम क्या लिखा? पदार्थ ग्रहणम।
अब देखो उपनेत्र सहित चक्षु है, कैसा है? उपनेत्र सहित चक्षु है, ऐसे इसके द्वारा, है ना, कैसे ग्रहण होगा? क्योंकि देखो यहाँ पर है घट, ये पदार्थ है, तो इसको देखने के लिए पहले क्या लगेगा? साक्षात नेत्र का संबंध हो सकता है, लेकिन बीच में उपनेत्र आया ना, चश्मा बीच में आ गया कि नहीं, तो उसने प्रतिरोध किया, पर्दा आया बीच में, तो उपनेत्र सहित चक्षु के द्वारा कथम पदार्थ ग्रहण, पदार्थ का ग्रहण कैसे होगा? आगे चक्षुषा उपनेत्र निरुद्धत्वेन पदार्थेन सह सन्निकर्ष अभावात्। कहा कि हेतु दिया चक्षुषा, चक्षुषा उपनेत्र निरुद्धत्वेन, ये चक्षु है ना, चक्षु वह उपनेत्र के द्वारा अवरुद्ध हो चुका है। चक्षु उपनेत्र के द्वारा अवरुद्ध हो जाने से चक्षुषा उपनेत्र निरुद्धत्वेन पदार्थेन सह, है ना। अब चलो जैसे एक अर्धा पर्दा आ जाता है ना, वैसे उपनेत्र पे पर्दा बीच में आ गया, तो उस चक्षु का पदार्थ के साथ सन्निकर्ष का अभाव हो गया, संबंध नहीं रहा। तो चक्षु का पदार्थ के साथ संबंध का अभाव होने से चक्षु के द्वारा कैसे पदार्थ का ग्रहण होगा? हाँ, साक्षात जैसे ये भित्ति है, भित्ति के उधर पदार्थ का हमको जैसे ग्रहण नहीं होता ना, वैसे उपनेत्र का पर्दा आ गया, तो उससे पार जो पदार्थ है उसका ज्ञान कैसे होगा? ये बताओ। पहले लिखा ननु सोपनेत्र चक्षुषा कथम पदार्थ ग्रहण, उपनेत्र से चक्षु के द्वारा कैसे पदार्थ का ग्रहण होगा? आगे बोलते रहो। चक्षुषा उपनेत्र निरुद्धत्वेन, चक्षुषा, चक्षुषा ने चक्षुषा उपनेत्र निरुद्धत्वेन पदार्थेन सह सन्निकर्षाभाव, पदार्थ के साथ सन्निकर्ष का अभाव होने से कैसे उपनेत्र के द्वारा और नेत्र के द्वारा पदार्थ का ग्रहण होगा? ये शंका है। आगे कथम वा स्वच्छ जाह्नवी सलिलावृत मत्स्यादि चक्षुषा ग्रहणम। अब और कहते देखो, जाह्नवी यानी गंगा नदी, अथवा अपना कुआं वगैरह कुछ भी ले लिए, लेकिन जाह्नवी गंगा नदी लिखा। कहा कि कथम स्वच्छ जाह्नवी सलिल, स्वच्छ अतिशय शुद्ध गंगा का पानी है, और उसके बीच में मछली है, उस मछली का भी ग्रहण कैसे होगा? क्योंकि बीच में इतना बड़ा पानी का पर्दा है, पानी का बड़ा पानी विद्यमान है, इसलिए कथम हुआ पढ़ोगी। कथम वा स्वच्छ जाह्नवी सलिलावृत मत्स्यादि चक्षुषा ग्रहणम। कथम हुआ कैसे, अथवा कैसे स्वच्छ जाह्नवी सलिल के द्वारा आवृत आच्छादित मत्स्यादियों का ग्रहण होगा। स्वच्छ जाह्नवी सलिलावृत मत्स्यादि है चक्षुषा ग्रहणम। कैसे चक्षु के द्वारा ग्रहण होगा? क्योंकि ये दोनों भी आच्छादित है। इति चेत न स्वच्छ द्रव्यस्य तेजो निरोधकत्वा, कहते कि इति चेत ये शंका हो गई। ऐसी अर्थात ये उपनेत्र का व्यवधान होने पर भी चक्षु के द्वारा पदार्थ का ग्रहण कैसे होगा? अथवा स्वच्छ पानी के द्वारा आवृत मत्स्यादिक होने पर भी उसका ग्रहण कैसे होगा? यदि ऐसी शंका करोगे तो उत्तर देते हैं न, यह कहना ठीक नहीं। क्यों? स्वच्छ द्रव्यस्य तेजो निरोधकत्व अभावेन तदन्तः चक्षुः प्रवेश संभवत्वात्।
जैसे वैसे पढ़ो, थोड़ा थोड़ी मत करो। जैसे क्या होता है कि पता नहीं चल रहा। अब देखो, न स्वच्छ द्रव्यस्य तेजो निरोधकत्वा भावेन, इधर गत्वा भावेन ऐसे बोलते। स्वच्छ द्रव्यस्य, जो स्वच्छ द्रव्य होता है ना, वह तेज का निरोधक नहीं होता। जैसे देखो, बल्ब में अंदर विद्युत होती है, उसके ऊपर कांच लगा देते हैं, तो वह स्वच्छ द्रव्य है ना, इसलिए वह तेज को रोकता नहीं। जो जो स्वच्छ द्रव्य होता है वह तेज का निरोधक नहीं होता, इसलिए लिखा स्वच्छ द्रव्यस्य तेजो निरोधकत्वा भावेन। स्वच्छ द्रव्य तेज का निरोधक न होने से तदंत चक्षु प्रवेश संभवात, उसके अंदर, पानी के अंदर, कांच के अंदर चक्षु का प्रवेश संभव है, क्योंकि चक्षु तेज रूप है। चक्षु अग्नि से बना हुआ इंद्रिय है और तेजात्मक है, और जो स्वच्छ द्रव्य होता है वो तेज को रोकता नहीं। देखो, यहाँ से कांच से हमको उधर दिखता है, वह स्वच्छ है इसलिए दिखता है, लेकिन भित्ति से उधर क्यों नहीं दिखता? क्योंकि वो मलिन है, अस्वच्छ है। स्वच्छ द्रव्य तेज का अवरोधक नहीं होता, इसलिए तदंत चक्षु प्रवेश संभवात, उस कांच के अंदर अथवा जल के अंदर चक्षु का प्रवेश संभव है। यदि पानी अस्वच्छ हो तो उसमें चक्षु का प्रवेश नहीं होता। तालाब में देखो, कितना भी देखने का प्रयास करे, हाथ भर नीचे का कुछ नहीं दिखता है ना, क्योंकि वो जल अस्वच्छ है, स्वच्छ द्रव्य में दिखता है। न चेश्वर प्रत्यक्षे व्याप्ति वा व्याप्तिरिति वाच्यम अत्र जन्य प्रत्यक्षैव लक्षितवात्। लक्षितत्वात् है, लक्षितवात् में लक्षितत्वात्। अब यह लिखा न च ईश्वर प्रत्यक्ष व्याप्तिरिति वाच्यम। कोई कहेगा महाराज ईश्वर प्रत्यक्ष अव्याप्ति या अपने लक्षण के इंद्रिय अर्थ सन्निकर्ष जन्यत्व सदी ज्ञानत्वम, इतना लक्षण करेंगे तो ईश्वर के प्रत्यक्ष में अव्याप्ति होगी, क्योंकि ईश्वर का प्रत्यक्ष अजन्य है। ईश्वर प्रत्यक्ष अव्याप्ति रीतिवाच्यम, ऐसा नहीं कहना चाहिए। क्यों? अरे ईश्वर प्रत्यक्ष हमारा लक्ष्य ही नहीं है। लक्ष्य कौन सा है? जीव प्रत्यक्ष। जन्य प्रत्यक्ष सैव लक्षितत्वात्, जन्य प्रत्यक्ष ही हमारा लक्षित है, ईश्वर प्रत्यक्ष लक्षित नहीं है। इसलिए ज्ञानाकरणकम ज्ञानम दिया है ना, वो बाद में लक्षण किया हुआ है, ये मूल में लक्षण नहीं, इसलिए ब्रैकेट में दिया है। पदकृति में उसके ऊपर कुछ नहीं किया है ना, ठीक है ना। अब इस तरह से प्रत्यक्ष का लक्षण किया। वह प्रत्यक्ष दो प्रकार का बताया, एक सविकल्पक और दूसरा निर्विकल्पक। तो देखिए, तत्र निष्प्रकारकम ज्ञानम निर्विकल्पकम, निष्प्रकारक ज्ञान। उसे निर्विकल्पक कहते हैं, निष्प्रकारक ज्ञान को निर्विकल्पक। जैसे देखो, घट ये ज्ञान हुआ, इस ज्ञान में प्रकार कौन है? घट इस ज्ञान में प्रकार कौन है? कभी तो पढ़ कर गए, घटत्व प्रत्यक्ष ज्ञान है। उस ज्ञान में क्या प्रकार है? घट इस ज्ञान में घटत्व प्रकार है, पट इस ज्ञान में बस वो नहीं बोल सकोगे, एक बार धारा लगा दी तो। मठत्व ज्ञान में मठत्व प्रकार है, चैत्र इस ज्ञान में ये हमने पढ़ा देखा था ना, तद्वती तद प्रकार ज्ञानम यथार्थ तद्भावती तत्प्रकार ज्ञानम यथार्थ। ध्यान में रखिए, कोई भी ज्ञान हो
किसी भी ज्ञान में प्रकार और विशेष दो होते हैं। तो घट इस ज्ञान में प्रकार क्या है? घटत्व। तो ये ज्ञान प्रकार वाला है कि अप्रकार वाला है? प्रकार वाला। तो सप्रकार वाला है कि नहीं? ये सप्रकार का ज्ञान को क्या कहते हैं? या है ये प्रत्यक्ष ही है। सप्रकार के यथार्थ होता है, यथार्थ भी होता है ना? प्रकार वाला सविकल्पक कहते हैं उसे। सप्रकार का ज्ञान को सविकल्पक कहते हैं, है ना? और निष्प्रकार का ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। वो यथार्थ यथार्थ भिन्न है। अब ये देखो, लेकिन हमें आगे इतना ही ज्ञान होगा, यहाँ पर कुछ तो है, यहाँ कुछ तो है। तो यहाँ प्रकार का ज्ञान हो गया क्या? घटत आगे दोरी पड़ी थी, अरे किंचित इदम कि काहीतरी आहे बरं का, काहीतरी है ना? कुछ तो है, मराठी में काहीतरी है, हिंदी में कुछ तो है। ऐसा ज्ञान होने पर उसमें कोई प्रकार नहीं मालूम पड़ता है। न उसमें घटत्व है, न पटत्व है, न रज्जुत्व है। ये निष्प्रकार का ज्ञान होता है। यानी निष्प्रकार का ज्ञान को निर्विकल्पक कहते हैं। जैसे लिखा आगे उदाहरण में, यथा इदम किंचित। जैसे यह कुछ है, यह कुछ है, इसमें कोई प्रकार नहीं है। अयम घट अयम पट करेंगे तो उसमें घटत्व पटत्व प्रकार है, लेकिन यह कुछ है तो इसमें क्या है? यह तो आगे का पदार्थ है, वो तो विशेष है, उसमें कोई प्रकार का भान नहीं हुआ। इसलिए उस ज्ञान को कहते हैं निर्विकल्पक। क्या कहते हैं? निर्विकल्पक, है कि नहीं? ये निर्विकल्पक ज्ञान हुआ। अब यह देखिए इसका पद पढ़िए। सविकल्पकेति व्याप्तिवारणाय निष्प्रकारकमिति। लक्षण किया कि निष्प्रकारकत्वे सति, निष्प्रकारत्वे निष्प्रकारकत्वे सति ज्ञानत्व। निष्प्रकारकत्वे सति ज्ञानत्व, यह हमने लक्षण किया। इतना लक्षण करने पर क्या होता है? आप देखो, यदि हम केवल ज्ञानत्व लक्षण करें, कितना लक्षण करेंगे? तो ज्ञानत्व लक्षण करेंगे। हमने किसका लक्षण किया? निर्विकल्प। किसका? निर्विकल्पक से लक्षण। और लक्षण ज्ञानत्व, यदि हम ज्ञानत्व करेंगे तो सब प्रकार का ज्ञान, सविकल्पक ज्ञान में भी ज्ञानत्व रहता है। हमने लक्षण किया निर्विकल्पकता और गया सविकल्पक में, तो क्या क्या दोष होता है? केवल ज्ञानत्व करेंगे तो सविकल्पक में अतिव्याप्ति होती है। उस अतिव्याप्ति का वारण करने के लिए क्या पद देना पड़ा? क्या? निष्प्रकारकत्व। तो ये सविकल्पक ज्ञान में प्रकार होता है। सविकल्पक ज्ञान में प्रकार होता है, इसलिए उसके अतिव्याप्ति का वारण होगा। तो फिर बोले इतना ही करो, ज्ञानम छोड़ो, स निष्प्रकारकत्व करो। क्या करो? निष्प्रकारकत्व। निष्प्रकारकत्व निर्विकल्पक से लक्षणम। तो इतना लक्षण करेंगे तो प्रकार में अतिव्याप्ति। किसमें अतिव्याप्ति होती है? प्रकार स्वयं प्रकार है ना, वो प्रकारवान नहीं ना। प्रकार स्वयं ही प्रकार है, वह प्रकार वाला खुद वाला होता है क्या? आप अपने सिर पर बैठे हो का? नहीं ना, अर्थात प्रकार वाला प्रकार नहीं होता, स्वयं प्रकार है। जैसे शक्कर में शक्कर होती है तो स्वयं शक्कर है, स्वयं शक्कर है ना। शक्कर गुलाब जामुन में होगी,
है कि नहीं? गुलाब जामुन में शक्कर रखेंगे लेकिन बोलेंगे शक्कर वाली ही शक्कर है, ऐसा बोलना नहीं होता। स्वयं प्रकार वाला प्रकार नहीं होता, प्रकार भी निष्प्रकार होता है, प्रकार भी। क्योंकि देखो घर वाले हम बनेंगे, घर वाला घर नहीं बनेगा, होता है क्या? हाँ, घर वाला घर नहीं हो सकता, घर तो घर ही रहेगा, घर वाले दूसरे बनेंगे। वैसे ही प्रकार वाला प्रकार नहीं होता, प्रकार वाला विशेष्य होता है। जैसे घटत्व प्रकार है तो घटत्व प्रकार वाला घट होगा, लेकिन घटत्व वाला घटत्व नहीं होता, घटत्व वाला घटत्व नहीं, इसलिए प्रकार वाला प्रकार नहीं होता। तो प्रकार भी निष्प्रकार हुआ कि नहीं? तो यदि केवल निष्प्रकारकत्व करेंगे तो प्रकार में ही अतिव्याप्ति होगी। उस अतिव्याप्ति का वर्णन करने के लिए पद दिया ज्ञानम। तो लक्षण हो गया निष्प्रकारकत्वे सति ज्ञानत्वं निर्विकल्पकस्य। इसी तरह विपरीत करो सविकल्पक का। सब प्रकारकत्वे सति ज्ञानत्वं सविकल्पकस्य लक्षणम्। क्या लिखा? सप्रकारकं ज्ञानम्। बरं, सप्रकारकत्वे सति ज्ञानत्वं 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 सविकल्पकस्य लक्षणम्। सविकल्पकस्य लक्षणम्। तो अब ये ध्यान दीजिए, सप्रकारक प्रकार वाले ज्ञान को क्या कहेंगे? सविकल्पक ज्ञान। जैसे कहता दित्तोयम ब्राह्मणोयम श्यामोयम। दित्त जानते हो? नहीं? पूर्व काल में हम यात्रा में लोग जाते थे, आज भी जाते हैं छोटे छोटे बच्चे, और वहां जाने के बाद खिलौने होते हैं, खिलौने है ना, और खिलौने में राहट गाड़ा बोलते हैं, चक्र के साथ वो गाड़ा होता है। उसके पश्चात ऐसे ऐसे गोल गोल घूमने वाली गाड़ी होते हैं, घोड़ा गाड़ा। वही घोड़ा गाड़ा में वो उसमें एक आदमी घुमाता रहता है कि नहीं, और उसके गोल गोल घूमते हैं। तो जिसके ऊपर बैठते हो आप, किसके ऊपर बैठते हो? घोड़े के ऊपर, लकड़ी की। उस लकड़ी का जो घोड़ा बनाया था ना, वो उसी का नाम है दित्त। ऐसे जो खिलौने होते हैं ना वो लकड़ी के, जिसके ऊपर बैठते हैं, उसी को दित्त कहा जाता है। तो दित्त वो पदार्थ है एक, तो उसमें प्रकार दित्त ऐसा ज्ञान हो गया, तो उस ज्ञान में प्रकार कौन हो गया? दित्तत्व है ना, दित्तत्व प्रकार का ज्ञान हो गया अयम दित्तः। ब्राह्मणत्व प्रकार का ज्ञान हो गया ब्राह्मण अयम, है ना। और ऐसे घट तो प्रकार का ज्ञान हुआ घट अयम। श्यामत्व प्रकार का ज्ञान हो गया श्याम अयम। ये भिन्न भिन्न तीन ज्ञान दिए, दित्तोयम ब्राह्मणोयम श्याम। ये सब प्रकारक ज्ञान है। अभी इतना यह लक्षण किया, तो इसमें यदि इतना ही लक्षण करेंगे हम, ज्ञानत्वम, क्या लक्षण करेंगे? किसमें अतिव्याप्ति होगी? निर्विकल्पक में। सविकल्पक ज्ञानत्वम सविकल्पक का लक्षण किया तो निर्विकल्पक में अतिव्याप्ति होगी। तो उसका वर्णन करने के लिए सब प्रकारकत्व देना पड़ेगा। पर सब प्रकारक कहेंगे तो घट भी प्रकार वाला होता है ना, घटत्व प्रकार वाला घट। तो सब प्रकारकत्व इतना ही करेंगे तो घट में अतिव्याप्ति होगी। उसका वर्णन करने के लिए ज्ञान पद दिया। तो क्या लक्षण हो गया? सब प्रकारकत्वे सति ज्ञानत्वं सविकल्पकस्य लक्षणम्। इस तरह से निर्विकल्पक सविकल्पक इन दोनों का विचार किया। इसके बाद यही पदकृत्य लिखा है कि घटादिवारणाय ज्ञानमिति, निर्विकल्पक वारणाय
सप्रकारकम इति। इसके बाद 6 सन्निकर्ष बताए गए। कितने? 6। तो आप कल इन सन्निकर्षों को कंठस्थ करके आइए। प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष। रेकॉर्ड होतो बजा रहे तो रेकॉर्ड होतो। हाँ, इंद्रियार्थ प्रत्यक्ष ज्ञान हेतु इंद्रियार्थ सन्निकर्ष षड्विधः। प्रत्यक्ष ज्ञान का कारण इंद्रिय और विषय का जो संबंध है वो 6 प्रकार का है। तो आप कंठस्थ करके आए, बोलिए संयोग, संयोग, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, संयुक्त समवेत समवायः, 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 समवेत समवायः, समवेत समवायः, विशेषण विशेषण विशेष भावस्थिति, विशेषण विशेष भावस्थिति। ये 6 सन्निकर्ष आप कंठस्थ करके लाइए। तो एक एक संबंध से 5 इंद्रिय से हमको ज्ञान कैसे होता है इसका विचार करेंगे।